जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों एग्जाम डेट अर्थात सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 का एग्जाम डेट 23 अगस्त 2024 को फिक्स हो गया है। इसीलिए हम लोग अब कंप्लीट रूप से तैयारी में जुड़ गए हैं। जो भी साथी पिछली सक्षमता परीक्षा पार्ट 1 एग्जाम नहीं दे पाए उनके लिए सुनहरा मौका है। पास करके हम लोग राजकर्मी का दर्जा ले लेंगे। मैं भी पिछले बार नहीं दिया था साथियों, इस बार फॉर्म भरा हूं, इस बार मैं परीक्षा देने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। यह प्रैक्टिस से थर्ड का ई सेट है। चलिए आते हैं जरा साथियों, ये 125 तक मैंने पिछले वीडियो में डाला था। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आइए और पिछले वीडियो सारे देखिए। कंप्लीट तैयारी कीजिए क्योंकि जद्दोजहद की स्थिति है, तैयारी करना बहुत जरूरी है। चलिए पहला सवाल है साथियों 126 नंबर का। दिसंबर 2023 में साहित्य अकादमी ने मैथिली भाषा के किस साहित्यकार को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है? ये जीएस है, जनरल अवेयरनेस है, जीए है। लक्ष्मीसा तोलपाड़ी, बासुकीनाथ झा, जुधावीर राणा, उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बासुकीनाथ झा, जिसे दिसंबर 2023 में साहित्य अकादमी ने मैथिली भाषा के लिए साहित्यकार को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर दौड़ में रजत जीते हैं? शशि भूषण, श्रेया रानी, विवेक प्रकाश, ईशा मिश्रा। साथियों शशि भूषण गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 शशि भूषण ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है 128 का। हाल ही फरवरी 2024 किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मेरी कॉम, पीटी उषा, साक्षी मलिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों पीटी उषा, जिसे फरवरी 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पीटी उषा बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। चलिए अगले सवाल। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई, 7 अप्रैल, 8 सितंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है चलिए, हाल ही में 2 से 18 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला सूरजकुंड मेला, जिसे कहते हैं शिल्प मेला, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला को क्या कहते हैं? सूरजकुंड मेला, कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों हरियाणा में आयोजित किया गया है। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला सूरजकुंड मेला के नाम से भी जाना जाता है। इसे हरियाणा में आयोजित किया गया है। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि ये उड़ीसा के निवासी हैं, उड़ीसा के रहने वाली हैं हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के निवासी हैं। चलिए ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है साथियों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 132 नंबर का सवाल है साथियों। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 संगठन का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, अजरबैजान, बाकू, उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों अजरबैजान बाकू में आयोजित किया जाएगा, अजरबैजान बाकू में आयोजित किया जाएगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 संगठन का आयोजन अजरबैजान बाकू में किया जाएगा। चलिए अगला सवाल 33, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इनसेट 3DS किस प्रकार का उपग्रह है? हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इनसेट 3DS
किस प्रकार का उपग्रह है? भूस्थैतिक उपग्रह, मौसम विज्ञान उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, इनमें से कोई नहीं। साथियों, ये मौसम विज्ञान उपग्रह है। इनसेट 3DS मौसम विज्ञान उपग्रह है, जिसे हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए 34 नंबर है साथियों, हाल ही में शतरंज का विंबलडन कहा जाने वाला टाटा स्टील मास्टर्स 2024 के विजेता कौन बने हैं? अनीश गिरी, डी गुकेश, वेई, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों वेई शतरंज का विंबलडन कहे जाने वाले टाटा स्टील मास्टर्स 2024 के विजेता बने हैं, वेई। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी हिम तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या है 718, 477, 922, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों 718 है। हाल ही में जो गणना की गई उसमें तेंदुओं की संख्या, हिम तेंदुआ की संख्या गणना रिपोर्ट के आधार पर 718 बताई गई है। चलिए ये आपका 36 नंबर। साथियों कुछ कैलकुलेशन का सवाल आ गया है, कुछ रीजनिंग है। 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाएं से 17वां है और करण दाएं से 17वां है, तो उस पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, इस तरह का सवाल आपको अक्सर मिलता है। देखिए 29 लड़कों के पंक्ति में रोहित बाएं से 17वां है। देखिए इधर से रोहित क्या है? 17वां, इधर से 17वां है, तो रोहित को दाएं से निकालिए। चूंकि टोटल लड़का कितना है? 29, तो उसमें 17 घटाइए, -17, और चूंकि ये आपका 29वां तो रहेगा इसलिए +1 कर दीजिए, तो कितना हो जाता है? ये दाएं से कितना हो जाता है? दाएं से ये घटाइएगा तो 13वां होगा, ये दाएं से 13वां होगा। और अब चलिए कह रहा है कि करण दाएं से 17वां है, तो करण का बाएं से निकाल लीजिए, इसका निकाल दिए हम दाएं से, ये बाएं से था लेकिन निकाल दिए दाएं से। अब निकाल दीजिए करण का निकाल दीजिए बाएं से, कितना होगा? तो ही बात होगा 29 - 17 + 1, ये भी होगा 13वां, ये भी होगा 13वां। अब देखिए इसके बीच कितने बच्चे हैं? तो 29 - 13 + 13 अर्थात 29 - 26 अर्थात कितने बच्चे? 3 बच्चे। कितने होंगे? 3 बच्चे होंगे साथियों, 3 बच्चे इनके बीच है, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, ये भी रीजनिंग से ही सवाल है साथियों, रीजनिंग से ही है। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में श्याम को JXVP लिखा जाता है। देखिए SHYAM, इसको क्या लिखते हैं? JXVEP, JXVEP। जरा सा गौर कीजिए, तो PQRS अर्थात S से चलिएगा इधर तो -3 हो रहा है, यहाँ देखिए EFGH, यहाँ सब में 3 माइनस हो रहा है, सब में 3 हो रहा है माइनस, है ना, सब में 3 हो रहा है। उसी आधार पर पिंकू को कैसे लिखा जाएगा? PINKU, तो 3 घटाइएगा, अर्थात इधर से हम जोड़ के देख लेते हैं, 3 घटाइएगा तो देखिए है ना, इसमें से 3 माइनस कीजिएगा, या तो आप यूँ कर सकते हैं कि 3 हम ज़्यादा उधर आगे बढ़ करके पीछे आते हैं, तो जोड़ के देखिए जरा सा, इसमें देख लीजिए RS है ना, RSTUV, देखिए V आ रहा है, R आ जाएगा, H ये है ना H, तो इसका मतलब है RH, देखिए कौन मिलेगा? KFM, अर्थात आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ मिला के देखिए RSTUV HIJK KLMN है ना, EFFGHI और MNOP, अर्थात बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है साथियों। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है साथियों,
इसमें कहा जा रहा है 2 1 4 6 7 5 8 9 3 में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अंक आते हैं जितने उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हो। तो साथियों सबसे पहले आप गिनती कीजिए, 2 के बाद देखिए 2 3 4, तो देखिए इसमें आ गया, ये दोनों में आ गया, अर्थात 2 के बाद 3 के बाद 4 आता तो इसको आरोही क्रम में से आते फिर भी आता, तो एक 24 हो गया पहला। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा आप उसमें देखिए, दूसरा फिर चलिए 2 3 4 5 6 7 8, एगो ये 2 और 8 भी होता, 2 और 8 होता। ठीक है, उसके बाद फिर कितना होता, 8 के बाद 9, 2 9 भी होता, अर्थात 28 होता, 28 होता। उसके बाद आपका हो जाता कितना, 29 होता है ना। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं साथियों, फिर अब चलिए 2 छोड़ दिया, अब 1 2 3 4 5, अगर मतलब 1 और 5 होता फिर 15 भी आ जाता, फिर 5 के बाद 6 7 8 नहीं, फिर 4 के बाद 4 5 6 7 8, 4 और 8 होता, 4 और 8 भी हो जाएगा, तो इसका मतलब 48 भी हो जाएगा। फिर देख लीजिए 4 के बाद 8 के बाद 9 भी आएगा तो 49 भी हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर देख लेते हैं 6 वाला, चलिए 4 छोड़ दीजिए, 6 7 भी आएगा, एक 6 7 मैंने 67 भी आएगा। और कितना आ जाएगा, 6 7 8 9 10, तो छोड़ दीजिए 7 के बाद 7 8 9, 7 8 9, 7 के साथ कौन नहीं आ रहा है, 5 6 7 8 नहीं आ रहा है, 8 9 आ रहा है, 8 9। चलिए साथ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कितने हैं, तो 8 हैं, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। थोड़ा सा जो रीजनिंग आएगा उस पर इसी तरह सावधानी से करिएगा। अगला सवाल है साथियों, कह रहा है प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाइए। देखिए 2 दूना 4, जरा सा गौर कीजिए, 2 दूना 2 से, फिर 3 दूना 6 मैंने गुने 2, 4 दूना 8 गुने 2, सब में 2 होते जा रहा है, फिर 4 दूना 8, तो यहाँ कितना दे दिया 9, इसका मतलब 9 मेरा गलत है, होना चाहिए 8। चलिए 9 मेरा गलत है, 9 हमारा गलत है। आइए 39 के बाद आइए 40 में साथियों, कह रहा है 40 नंबर सवाल बहुत अच्छा है, ए बी सी डी ई एक पंक्ति में है। चलिए एक पंक्ति बना दिए, उसको कहते हैं ए बी के दाएं, क्या वो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना है। अब कह रहा है ए बी के दाएं और, ए बी के दाएं और दाएं है और ई बी के बाएं है। जैसे छोड़ दिए, वहां नहीं करते हैं, हम अलग से कर लेते हैं। ए बी के दाएं है तो चलिए बी आगे रहेगा, हाँ ए बी के दाएं है। अब चलिए ई बी के बाएं है, ई जो है सो बी के बाएं है, तो ई तो यहाँ हो जाएगा। चलिए ए बी के, सॉरी क्षमा कीजिए, जरा सा फिर से लेते हैं। देखिए कह रहा है ए बी के दाएं है तो बी रहेगा पहले, उसके बाद ए हो जाएगा, और फिर कह रहा है ई बी के बाएं है, ई जो है बी के बाएं, तो बाएं तो इधर हुआ तो यहाँ हो जाएगा ई। उसके बाद कह रहा है सी, लेकिन सी के दाएं ओर है, सी के दाईं ओर है, तो सी के दाईं ओर आपका ई है। देख लीजिए ए डी की बाईं है, ए डी की बाईं है, तो डी यहाँ रहेगा तब में ए बाईं हो गया, तो 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 पांचों उधर ही था। अब कह रहा है तो बताइए कि बाएं ओर से दूसरा लड़का कौन है, तो बाएं ओर से ई है, दूसरा लड़का कौन है, ई है, तो सी हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 140 का सी। चलिए अगले सवाल 41 का साथियों, 41 का देख लीजिए। इसमें कह रहा है 41 में कि सब का जो प्लेस वैल्यू है ना वही, जैसे कि ए बी सी डी लिखते हैं ना, ई एफ जी एच, जो वैल्यू इसका है 1 2 3 4 वही इसमें जोड़ा गया। जैसे बी का कितना 2, ए का कितना +1, और फिर टी का कितना 20, तो 20 2 22 और 1 23, इसको 23 दिया। फिर देखिए से कैट का भी वही है, तो इसलिए बॉल का देखना है BALL, तो बॉल का कितना हो जाएगा देख लीजिए, 2 होगा +1 होगा, अब प्लस ये एल का होता है 12 +12, एम का 13, 14 में एन होता है, इसीलिए 12 12 24, 1 25 और 2 27, कितना होगा 27, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल साथियों बहुत ही बढ़िया है ये, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। कबूतर शांति का प्रतीक, ताज सिर का नहीं, लोरेल विजय का नहीं, सफेद झंडा समर्पण का प्रतीक। बस कबूतर जो है सो शांति का प्रतीक है,
उसी तरह सफ़ेद झंडा कोई अगर लहरा दिया तो जान लीजिए वो समर्पण कर गया है। जैसे ताज होटल पर जो हमला हुआ था उसमें जो दुश्मन था वो सफ़ेद झंडा लहराया था, लेकिन हमारे जो एनएसजी के जवान थे वो बर्दाश्त नहीं किए और उन्हें भी मार डाले, इसलिए कि वो बहुत घनघोर पाप कर चुके थे। चलिए अगला सवाल है साथियों, ये सवाल आपको बहुत महत्व है। विमल पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। देखिए मान लीजिए ये पूर्व है, ये पूर्व है, तो विमल पूर्व की ओर कितना चला 20, और ये इधर के लिए उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम। तो चलिए विमल पूर्व की ओर चला 20 किलोमीटर न 20 मीटर। उसके बाद चलिए वो फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ करके 10 मीटर चलता है, 10 चल गया और चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ गया और आपकी बार 20 मीटर चलता है, तो 20 मीटर फिर चला। वो अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी है, तो यहाँ शुरुआती बिंदु फिर यही ना गया, तो यहाँ से ये जो 10 है यही 10 हो गया, तो 10 मीटर कितना दूरी है 10 मीटर, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इस तरह का सवाल पूछा जाता है साथियों। अब साथियों जरा सा ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा कहता है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। साथियों अगर ये है आपका त्रिभुज और इसमें बीच में एक रेखा हम दे देते हैं, ठीक है, बराबर बांट देते हैं, तो एकदम एकदम मिडिल भाग में बांट रहे हैं, तो एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये एक नंबर, और दूसरा त्रिभुज ये हुआ, और अब की बारी पूरे जो है ये पूरे 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 एक त्रिभुज पूरा हो गया, तो कितना हो गया 3 त्रिभुज। इसका मतलब 3 त्रिभुज एक इस आकृति में है। तो देखिए यहाँ एक ये आकृति हो गया, एक ये आकृति, दूसरा और ये तीसरा, और एक ये कितना है चौथा। इसका मतलब है ये पूरा, इसका मतलब है कि 4 आकृति, तो 4 गुना 3 अर्थात कितना हो जाएगा 12। कितने त्रिभुज होंगे 12। एक आकृति तो बच्चा वाला अंदर है, दूसरा आकृति ठीक बड़ा है, तीसरा आकृति और बड़ा है, और उसके बाद यहाँ पर भी एक ऐसे करके लाइन खींच दिया गया है, तो एक आकृति ये भी हो गया। तो 4 आकृति और एक आकृति में, एक आकृति अगर इस तरह है तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, तो 3 चौके 12, इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला सवाल है साथियों 145 में, एक निश्चित कूट भाषा में प्रोडक्शन को QQPCVEUHPMT में लिखा जाता है, तो ओरिएंटेशन को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। साथियों ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें देख लीजिए क्या हो रहा है, जरा सा गौर कीजिए। प्रोडक्शन को क्या लिखा जाता है, P के बाद PQR, अच्छा और उसमें देखिए यहाँ पे इसमें तो प्लस हो रहा है 1 और यहाँ देखिए माइनस हो रहा है, QR क्या हो रहा है QR, एक मतलब इसमें -1 हो रहा है। फिर यहाँ देखिए OMNOP, इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ +1 हो रहा है, और यहाँ पे P हो गया, अब C के बाद D, C के बाद D, तो यहाँ पे -1 हो रहा है। इसका मतलब 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, इस तरह करके बनाया गया है। उसी तरह 1 प्लस 1 माइनस करके बनाइएगा, तो देखिए यहाँ पे आपका सवाल आ जाता है ना। देखिए मिला के जरा सा देखिए, तो सबसे पहले OP तो +1, अब के बाद देखिए QR तो -1, फिर देखिए उसी तरह अब आइए IJ, ठीक है, अभी D के बाद DE, बस सब यही टैली कर रहा है, अर्थात आपका जो है सो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस। आइए सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल, निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। इमीडिएटली में देखिए, अब जरा गौर कीजिए कि इसी अक्षर से, इसी अल्फाबेट से हमको बनाना है ना, डायलेक्ट, फिर लिमिटेड, डायमीटर, डिक्टेट, इतना बनाना है। तो इसमें गौर कीजिए, इसमें देखिए C है, तो C तो इसमें इमीडिएटली में नहीं है, इसका मतलब ये कैंसिल कर दीजिए। इसमें भी C है, ये भी कैंसिल कर दीजिए, और इसमें DIAMETER, इसमें R नहीं है, इसमें R है, इसमें R नहीं, ये भी कैंसिल है। आपका मात्र एक ठो बनेगा लिमिटेड। कैसे बनेगा देखिए, L है, I है, M है ना, M है, I है, TED, अर्थात बी ऑप्शन 146 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं साथियों, 47 थर्ड क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए इसमें कैसे बनाया, इसको जरा गौर कीजिए कैसे बनाया है साथियों। इसको अगर यदि हम 56 में घटाते हैं, 15 में 22 में घटाते हैं, फिर भी मेरा 41 नहीं आता है,
फिर भी हम जो है सो लॉस में चले जाते हैं, फिर भी नहीं आता है। इस तरह करके इस कैलकुलेशन से नहीं आ रहा है, कुछ और सोचिए। ऊपर जरा घटा के देखिए, 56 माइनस 22, ऊपर जरा घटाइए 56 माइनस 22 तो कितना बच रहा है 34, और नीचे भी घटाइए, नीचे तो ये 15 में 8 गया, प्लस कितना हो गया 7, अब दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है 41, हाँ ये हो मिल जाए, ये मिल जाए। उसी तरह देखिए 46 में 10 घटाइए तो 36, और 6 में 9 घटाइए 36 है तो कितना हो जाएगा 3, अर्थात कितना 39, ये भी सही मिल रहा है। उसी तरह यहाँ कर दिए 34 में 14 चला गया तो 20, और प्लस 11 में 6 चला गया तो 5, प्लस 5 अर्थात कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना होगा 25, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए अब 48 का सवाल बहुत ही बढ़िया है। अंग्रेजी और हिंदी के 50 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्रों ने अंग्रेजी ली है, 50 को छात्र टोटल है, मान लीजिए ये है आपका, है ना, ये आपका हो गया केवल अंग्रेजी। देखिए ये अंग्रेजी है, ये पूरा क्या है अंग्रेजी, लेकिन केवल अंग्रेजी आपका हो गया ये पार्ट, ये इतना, ठीक है। और ये केवल हिंदी में बच रहा है, ये केवल हिंदी हो गया, केवल हिंदी। तो चलिए क्या कह रहा है, 24 छात्रों ने अंग्रेजी ली है, 24 छात्रों ने अंग्रेजी, तो 24 छात्र अंग्रेजी पूरे हो गया 24, ये कितना हो गया, ये मिला के पूरे हो गया 24, ये पूरा 24 है मान लीजिए। उसमें कह रहा है 24 छात्र अंग्रेजी, इनमें 16 ने अंग्रेजी ली है, 24 छात्रों ने अंग्रेजी लिया है, इसमें 16 ने केवल अंग्रेजी ली, हाँ अंग्रेजी ले लेकिन हिंदी नहीं ली है, मतलब केवल, तो 16 ही जा रहा है, थी पूरे जो 24 था, 8 ने बचा, ये कितना बचा 8 बचा, तो इस 16 अंग्रेजी इतना हो गया अंग्रेजी, तो बचा कितना है, अब बचल तो है मात्र 26 हुआ, तो 26 इसमें चले गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने हिंदी ली है लेकिन अंग्रेजी नहीं, तो देखिए यही न हो गया, हिंदी तो ली है लेकिन अंग्रेजी नहीं, अर्थात 26 छात्र, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए 49 नंबर और अंत में 50वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, देख लीजिए जरा सा गौर कीजिए इसमें, गौर जरा सा कीजिए, सबसे बढ़ते क्रम में आपको चलना है, सार्थक क्रम में। सबसे पहले क्या होता है झोपड़ी, सबसे पहले झोपड़ी, झोपड़ी से क्या बन जाता है मकान, मकान से क्या बनता है बंगला, मकान से बंगला, बंगला से महल, अर्थात क्या हो जाएगा 4 1 3 2, ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। आइए साथियों अगला सवाल पूछ रहा है, 2:13 हुआ है, 2:13 PM पर मिनट की सुई और घंटे की सुई, चलिए इसको हटा लेते हैं जैसा। आइए देखिए ये घड़ी है, घड़ी 12 1 2, तो 2 बज गया, 2:13, देखिए 2:13, तो घड़ी जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई और मिनट की सुई, तो 13 में तो यहाँ, तो इस तरह से मिनट की सुई यहाँ आएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। दोनों बीच में कितना अंतर है, दोनों बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये हमको देखना है। तो इसका कैलकुलेशन जो है साथियों, इसका जो कैलकुलेशन आता है वो ये है सूत्र, इसका देख लीजिए, इसका सूत्र आता है अभिष्ट कोण बराबर होता है 60H और माइनस 11M और बट्टे में होता है 2, तो H मतलब आवर, तो 60 गुना कितना घंटा कह रहा है 2 घंटा, 2 माइनस 11 गुना 13 अपॉन 2। तो चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो 60 गुना 120, 120 माइनस, और ये दोनों को कीजिएगा तो हो जाएगा 143 अपॉन 2, और इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस में ही आएगा -23 अपॉन 2, इसको घटाइएगा, जब भाग दीजिएगा माइनस को छोड़ दीजिएगा, माइनस कुछ नहीं कीजिएगा, तब आ जाएगा 11.5 डिग्री, 11.5 डिग्री, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए साथियों नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मिलने की कोशिश हम करते हैं, ये कहते हुए कि अगर पहली बार चैनल पर, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तैयारी करनी है, मस्त तैयारी करनी है, और अच्छे नंबर ला करके अपने जिला में ही, अपने प्रखंड के बगल में ही कोई प्रखंड है वहाँ पे आपको अपने घर के नज़दीक में जॉब लेनी है, ट्रांसफरेबल जो मैटर है उस पर आप लोगों को सिलेक्शन होना है, और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करते हुए ढेर सारी सुविधाएं प्राप्त करनी है। चलिए
तो हमें सक्षमता पार्ट 2 जो 23 अगस्त 2024 को एग्जाम होने वाली है उस पर बिल्कुल सतर्क होकर के और इंटेंशन डालते हुए और ध्यान रखते हुए तैयारी शुरू कर रहे हैं और कर भी रहे हैं पहले से भी, और आप जबरदस्त करनी है। तो चलिए नए वीडियो के साथ पुनः लेकर के आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।